जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। वालों का ये संदेश जाति धर्म से ऊंचा दे। वालों का ये सुनो, हेलो, ये बकवास करने की हेलो, ये बकवास करने की सूचना है। जी हमारी आवाज पहुंचा रही है। एक हकीकत ये है कि मुल्क के मौजूदा हालात के लिए कम से कम मुसलमान तो बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। वो अपने लिमिटेड से दायरे में जितना भी कर सकता है देश और कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरेस्ट के लिए करता ही है। इसके बावजूद कि उसका मुल्क की डेमोक्रेसी और उसके सारे पिलर्स पर से भरोसा टूट चुका है। मुसलमान देख रहा है कि मुल्क के बड़े बड़े नेता और तमाम मुख्यमंत्री खुल्लम खुल्ला उसका नाम लेकर उसके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हैं। आज का भारत का मुसलमान घुटन में जी रहा है, मगर इसके बावजूद वो मुल्क के इस मौजूदा हालात के लिए जिम्मेदार एकदम नहीं है। वैसे जिम्मेदार वो भी उतना नहीं है जो आज सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा है। ना जिम्मेदार उसके कुनबे के लोग हैं। असल में जिम्मेदार वो खामोश लोग हैं जो इनके विरोधी तो हैं, मगर इनएक्टिव और एफर्टलेस हैं और अपनी जिंदगी में मगन हैं। उनके आसपास ही एक कम्युनिटी को लेकर वो सब कुछ होता है जो देश को इन हालात में पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है, मगर वो देख और सुन करके भी चुप रहते हैं। उनके आसपास पड़ोस और घरों तक जहर फैल रहा है और वो ये सब देखकर चुप हैं। अब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रही पहलवान विनेश फोगाट कह रही हैं कि पूरा देश क्रिकेट की पूजा करता है, लेकिन एक भी क्रिकेटर ने अब तक कुछ नहीं कहा। सब खामोश हैं, मुझे इसका दुख है। वैसे तो विनेश की शिकायत लाजिम है। अक्सर ये देखा गया है कि क्रिकेटर्स ऐसे मुद्दों पर जुबान नहीं खोल पाते हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि विनेश फोगाट ने इससे पहले कब किसी मुद्दे पर अपनी जुबान खोली थी। आप लोग को याद दिला दूं कि इन्हीं कुश्ती के खिलाड़ियों के मंच पर पिछली बार सीपीआईएम नेता वृंदा करात गई थी इनको सपोर्ट करने के लिए, लेकिन पहलवान बजरंग पुनिया ने उन्हें मंच से भगा दिया। अब पुनिया कह रहे हैं कि सभी नेताओं का स्वागत है। तो दोस्तों, ये इनके जैसे तमाम लोगों के लिए सबक है कि ऑपोजिशन कितना जरूरी है। एक खास सियासी दल की जीत पर अगर नाचते रहोगे और ऑपोजिशन के खत्म होने पर जश्न मनाते रहोगे, तो एक दिन आपकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होगा। करते रहो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट, आवाज लगाते रह जाओगे, कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, जरा सोचिए कि क्या इन खिलाड़ियों ने पहले कभी किसी मुद्दे पर अपना मुंह खोला था? पिछले 9 सालों में गंगा में इतना गंदा पानी बहता रहा, ये देखते रहे और चुप रहे, क्योंकि ये खिलाड़ी हैं, सेलिब्रिटी हैं, इसीलिए इंसान नहीं है। इनको कुछ दिख नहीं रहा है कि अपने ही मुल्क की एक पूरी कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। ये लोग भारतीय नहीं है और ना भारत के सिटीजन हैं। बस अपने पर मुसीबत आई तो सड़क पर बैठे हुए हैं। लेकिन यहां तो लाखों लोग करोड़ों मुद्दों पर रोज प्रोटेस्ट करते हैं, उठते बैठते रहते हैं। वो सारे गद्दार और देशद्रोही बताए जाते हैं, तो आज इनको क्यों देशभक्त कहा जा रहा है? सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन यानी यौन शोषण को लेकर प्रोटेस्ट पर बैठे हैं। वैसे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन तो सभी सरकारों में होता है। बीजेपी की सरकार में हुआ तो कौन सा पहाड़ टूट गया?
10-20 सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के मसले कांग्रेस के और 6-7 मायावती ममता बनर्जी सरकार के दौर के ही गिना दिए जाएं इन पहलवानों को, और फिर पूछिए कि तब कहां थे भैया आप लोग। पीटी उषा ठीक ही कह रही हैं, खामख्वाह नए भारत को बदनाम कर रहे हैं। बेहतर है धरना से उठ जाएं, घर जाएं। इनको भी बुलडोजर की ताकत दिखाई जाए और इनके फाइनेंशियल खातों की जांच भी हो। खिलाड़ी हैं, खेल कूद करें, सियासत नहीं। नए भारत की इमेज का ध्यान रखें। खैर दोस्तों, जंतर मंतर पर धरना दे रहे एथलीट्स के सपोर्ट में इरफान पठान ने ट्वीट कर दिया है। अब सो कॉल्ड देशभक्त इरफान पठान को पाकिस्तान भेजेंगे या जिहाद से जोड़ेंगे, क्योंकि बोलने वाला शख्स का नाम इरफान है और इरफान के बोलने का मतलब है सीधा राष्ट्रद्रोह, मुल्क से गद्दारी। इस नए भारत में अभी इरफान होने का मतलब एलियन होने जैसा है। वैसे दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले पीटी उषा अपनी जमीन पर अवैध कब्जे का इल्जाम लगाकर रो रही थी, तब देश की इज्जत बढ़ रही थी। अब ओलंपिक से लेकर तमाम इंटरनेशनल कंपटीशन में मेडल जीतकर मुल्क का नाम बढ़ाने वाले पहलवान लड़के लड़कियां यौन उत्पीड़न के सवाल पर सड़क पर बैठे हैं, उससे देश का अपमान हो रहा है। ये तमाशा भी ठीक ही है। दोस्तों, इस पूरे तमाशे में एक सियासी पेंच भी है। दरअसल रेसलिंग एसोसिएशन यानी कुश्ती संघ पहले हरियाणा के अखाड़ेबाजों के पास हुआ करता था। हरियाणा के अखाड़ेबाजों ने उस दौर में हरियाणा के बाहर का एक भी पहलवान, एक भी कोच टिकने नहीं दिया। जो आया वो या तो सिलेक्शन का दरवाजा तोड़ ही नहीं पाया, और तोड़ भी गया तो हैरेस्ड यानी प्रताड़ित होकर कुश्ती छोड़ गया। जिसने नहीं छोड़ी वो डोपिंग और डिसिप्लिनरी एक्शन के फंदे में लटका दिया गया। सारा तमाशा सिलेक्शन और खेल कोटा में नौकरियों का है। किसी खिलाड़ी के इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने के बाद रेलवे, पुलिस, बैंक, अर्धसैनिक बल या पीएसयू में नौकरी पक्की हो जाती है। कहा जाता है कि खेल एसोसिएशन यानी खेल संघ इन इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में दाखिल कराने भर के 10-20 लाख रुपए ले लेता है। यह असल में सरकारी नौकरी दिलाने की रिश्वत होती है। हरियाणा में इस तरह खेल संघों के खिलवाड़ से सैकड़ों नौकरी पाए खिलाड़ी घूम रहे हैं, जिन्होंने कोई मेडल भले ही ना जीता हो, भले ही अपना पहला मुकाबला हारकर बाहर हो गए हो, मगर कागज पर इंटरनेशनल खिलाड़ी या इंटरनेशनल कोच है। कुश्ती संघ का झगड़ा इस काली कमाई पर कब्जे का भी है। फोगट फैमिली कितनी ईमानदार है और हरियाणा के अखाड़ेबाज कितने देशभक्त हैं, ये किसी गैर हरियाणवी पहलवान या कोच से पूछ लें, सब पता चल जाएगा। बाकी एक नाबालिग महिला पहलवान को भगाने और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के मामले में हरियाणा के एक शादीशुदा कोच पर हाल ही में पॉक्सो लगा है। हरियाणा के ही पहलवान सुशील कुमार हत्या के मामले में नामजद हैं। सुशील के ही साथी रहे नरेश सहरावत नाबालिग की हत्या और रेप के मामले में जेल में बंद है। नरसिंह यादव को डोपिंग में फंसाने की कहानी सब जानते ही हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह भी शरीफ नहीं है, लेकिन सही से पड़ताल हो तो हरियाणा के कुश्ती माफिया के सामने उनकी गुंडई कुछ भी नहीं है। बीजेपी ब्रजभूषण सिंह के इल्जामों के खिलाफ खड़ी है और रहेगी। बेटी बचाओ का जुमला ऐसे ही लोगों के लिए एक वार्निंग है। अब बीजेपी ने धरने के इस दूसरे एपिसोड को देश की इज्जत का मुद्दा क्या बनाया, लोगों को पता चल रहा है कि हमारे चहेते नामी खिलाड़ियों ने पोस्ट रिटायरमेंट मलाई चाटने के लिए अपनी रीढ़ ही निकलवा ली है। ये अमृतकाल में कोई नई बात नहीं है। सत्ता बड़ी चीज है, इसके लिए लिवर, किडनी और दिल भी निछावर है। फिर तो ये देश की इज्जत का मामला है। पीटी उषा और आमिर खान तक इसके लिए अपनी इज्जत को दांव पर लगाने को बुरा नहीं मान रहे हैं, और इस नीचे गिरती सोसाइटी के लिए जिम्मेदार वो भी उतना नहीं है जो आज सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे हैं। ना जिम्मेदार उनके कुनबे के लोग हैं। खैर, फोगट नितानी जी से कोई पूछे तो जरा कि पहलवानों के इस फर्जी धरने में बिरयानी की सप्लाई कहां से आ रही है,
और इन धरना देने वाले देशद्रोही को रोजाना 500 रुपए का पेमेंट कौन कर रहा है? दोस्तों जरा सोचिए, क्रिकेटर जुआ खिलाने के कैंपेन में लगे हुए हैं और जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवान लड़कियां पूछ रही हैं कि क्रिकेटर कहां है। देश के जितने बुढ़े सुड्ढे खूसट क्रिकेटर हैं, सब लोगों से ड्रीम 11 और टीम 11, फलाना 11, धमाका 11 बनवा कर देश को जुआ खेलने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं। इनकी तो अंतरात्मा तक मर चुकी है, इसीलिए आराम फरमा रहे हैं। आप लोग भी थैंक यू मोदी जी बोलकर आराम फरमाएं, क्योंकि पहलवानों की हिमायत में निखत जरीन, इरफान पठान, सानिया मिर्जा जैसे खिलाड़ी खुलकर सामने आए। लेकिन जब मुसलमानों पर कोई आफत आए तो इन पहलवानों में से कोई भी उनकी तरफ से खड़ा नहीं होता है, बल्कि उल्टा उन पर हमला ही करता है। ये किरदार का फर्क है। खैर, आपको बता दूं कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का इल्जाम लगाने वाली महिला खिलाड़ियों के मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि दिल्ली पुलिस इस केस में एफआईआर दर्ज करेगी। मामले में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि महिला कुश्ती खिलाड़ियों को सिक्योरिटी देने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं और रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच कराई जाए। बेंच ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ऑर्डर दिया है कि वो यौन उत्पीड़न की शिकार नाबालिग लड़कियों में से एक को पेश आ रहे खतरे का आकलन करें और इस बेस पर सिक्योरिटी मुहैया कराएं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली पुलिस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हुए कहा, हम आज ही एफआईआर दर्ज करेंगे। तो आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की एक बेंच इस मामले पर आज सुनवाई कर रही थी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi अजीज खान। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।